समंदर गहरा और नीला था। धूप लहरों पे नाच रही थी। मछलियां गर्म पानी में खुश होकर तैर रही थीं। बहुत ही खूबसूरत दिन था। नीचे गहरे पानी में शार्क का एक परिवार रहता था। ये कहानियों वाले शार्क जैसे नहीं थे। ये शार्क दयालु थे। वो एक दूसरे से प्यार करते थे। पापा शार्क बड़े और ताकतवर थे। उनका नाम था सम्राट। वो अपने परिवार को सुरक्षित रखते थे। सम्राट की एक पत्नी और बहुत सारे बच्चे थे। छोटे शार्क मूंगे की चट्टानों में खेलते थे। वो छोटी मछलियों के पीछे भागते थे। वो एक खुशहाल परिवार था। एक दिन तूफान आ गया। हवा जोर से चल रही थी। लहरें समुद्र से ऊपर उठ रही थीं। छोटी मछलियां छुप गईं। शार्क गहरे पानी में चले गए। एक अकेला मछुआरा अजय समुद्र में था। उसकी छोटी नाव लहरों पर उछल रही थी। तूफान बहुत तेज था। उसकी नाव पलट गई। अजय उल्टे पानी में गिर गया। वो तैरने की कोशिश कर रहा था। उसकी नाव कहां थी? वो बिल्कुल अकेला था। डर ने अजय के दिल को जकड़ लिया। वो जमीन से बहुत दूर था। लहरें उसे लकड़ी के टुकड़े की तरह उछाल रही थीं। वो उम्मीद खो रहा था। सेक्शन 5 गहराई में एक परछाई। अचानक अजय ने अपने नीचे एक बड़ी परछाई देखी। वो उसकी तरफ आ रही थी। उसका दिल डर से धड़क रहा था। क्या यह शार्क था? परछाई बड़ी होती गई। अजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे यकीन था कि यह अंत है। उसने शार्क के इंसानों पर हमला करने की कहानियां सुनी थीं। सेक्शन 6 अनोखा रक्षक। लेकिन हमला नहीं हुआ। यह एक असामान्य दृश्य था। एक ऐसा दृश्य जिसे अजय ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक विशाल शार्क जिसे सम्राट के नाम से जाना जाता है, उसके चारों ओर तैर रहा था। अजय ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सम्राट उसके बहुत करीब था, लेकिन उसने हमला नहीं किया। इसके बजाय सम्राट ने अपनी नाक से अजय को धीरे से धक्का दिया, जैसे कि वह उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। अजय को यकीन नहीं हो रहा था कि एक शार्क उसकी मदद कर रही थी। अजय ने अपनी आंखें खोलीं। उसने देखा कि वह गहरे पानी में था और उसके चारों ओर नीला समुद्र फैला हुआ था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसके पास कोई और था, और जब उसने ध्यान से देखा तो उसने सम्राट को देखा। बड़ा शार्क सम्राट उसके चारों ओर घूम रहा था। सम्राट का हर मूवमेंट धीमा और शांतिपूर्ण था, जैसे कि वह अजय को डराना नहीं चाहता था। अजय ने महसूस किया कि सम्राट उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। इसके बजाय सम्राट ने अपनी नाक से अजय को धीरे से धक्का दिया। अजय ने महसूस किया कि सम्राट उसे पानी की सतह की तरफ धकेल रहा था। सम्राट ने अपनी नाक से अजय को धक्का दिया। अजय ने महसूस किया कि सम्राट उसे पानी की सतह की तरफ धकेल रहा था। वो उसे पानी की सतह की तरफ धकेल रहा था। अजय ने महसूस किया कि सम्राट उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो मदद करने की कोशिश कर रहा था। अजय को यकीन नहीं हो रहा था कि एक शार्क उसकी मदद कर रही थी। अजय को यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि शायद यह एक सपना है, लेकिन यह वास्तविकता थी। सम्राट ने उसे पानी की सतह की तरफ धकेलते हुए उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की। अजय ने महसूस किया कि सम्राट वास्तव में उसका रक्षक था, एक अनोखा रक्षक। सेक्शन 7 विश्वास का बंधन। सम्राट अजय के नीचे तैरा। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी शांति थी। शार्क के साथ तैरते हुए उसने महसूस किया कि यह जीव कितना शक्तिशाली और सुंदर था, और उसे ऊपर धकेला। अजय शार्क के पंख से चिपक गया, जैसे कि वह उसकी सुरक्षा का एकमात्र साधन हो। शार्क की त्वचा की खुरदरी सतह को महसूस करते हुए अजय ने अपने दिल में एक अजीब सा विश्वास महसूस किया। तूफान के बाद पहली बार उसे सुरक्षित महसूस हुआ। धीरे धीरे सम्राट किनारे की ओर तैरा, शार्क के साथ। समुद्र की लहरें अब शांत थीं, और अजय ने महसूस किया कि शार्क उसे सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रही थी। उसने अजय को उथले पानी में धकेल दिया। अजय ने शार्क को धन्यवाद देने के लिए मुड़ा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और आश्चर्य का मिश्रण था। उसने इस जीव के साथ एक बंधन महसूस किया। यह बंधन केवल एक जीवित प्राणी के साथ नहीं था, बल्कि एक विश्वास का बंधन था जो दोनों के बीच बना था। अजय ने महसूस किया कि यह शार्क उसकी मदद करने के लिए आई थी, और उसने इस अनुभव को कभी नहीं भूलने का संकल्प लिया। समुद्र की गहराइयों में एक अनोखी दोस्ती का जन्म हुआ था, जो विश्वास और समझ पर आधारित थी। अजय ने शार्क की आंखों में देखा और उसे धन्यवाद दिया, और शार्क ने अपनी आंखों में एक शांत स्वीकृति के साथ उत्तर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जो अजय के जीवन में हमेशा के लिए अंकित हो गया। सेक्शन 8 एक वादा।
अजय ने सम्राट के पंख में एक मछली पकड़ने का जाल देखा। यह दृश्य उसके दिल को छू गया। सम्राट, जो समुद्र का राजा था, अब एक साधारण जाल में फंसा हुआ था। अजय ने महसूस किया कि उसे कुछ करना होगा। उसने उसे जल्दी से हटा दिया। अजय ने अपने हाथों से जाल को धीरे धीरे हटाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सम्राट को कोई चोट न पहुंचे। यह एक नाजुक काम था, लेकिन अजय ने धैर्य और सावधानी से इसे पूरा किया। सम्राट ने उसे बचाया था। जैसे ही जाल हट गया, सम्राट ने अपनी आजादी का आनंद लिया। वह पानी में स्वतंत्र रूप से तैरने लगा, जैसे कि वह अजय को धन्यवाद कह रहा हो। उसने दयालुता का बदला चुकाया था। अजय ने महसूस किया कि उसने एक महान कार्य किया है। सम्राट की आजादी ने उसे एक नई दृष्टि दी। उसने सोचा कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह दूसरों को भी इस बारे में बताए। अजय ने खुद से वादा किया कि वो इस दिन को कभी नहीं भूलेगा। यह दिन उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसने महसूस किया कि समुद्र और उसके जीवों के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। वो सम्राट को कभी नहीं भूलेगा। सम्राट ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था, दयालुता और करुणा का। अजय ने सोचा कि वह इस अनुभव को हमेशा अपने दिल में संजोए रखेगा। वो सबको बताएगा कि शार्क हमेशा बुरे नहीं होते। अजय ने फैसला किया कि वह लोगों को शार्क के बारे में जागरूक करेगा। वह उन्हें बताएगा कि शार्क भी हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। अजय ने समुद्र तट की सफाई का आयोजन किया। उसने अपने दोस्तों और परिवार को बुलाया और सभी ने मिलकर समुद्र तट को साफ किया। यह एक छोटा सा कदम था, लेकिन अजय जानता था कि यह एक बड़ी शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि हर छोटा कदम महत्वपूर्ण होता है। अजय ने देखा कि लोग अब समुद्र तट पर अधिक आनंद ले रहे थे। यह देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने सोचा कि अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा योगदान दे तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। अजय ने अपने अनुभव को एक डायरी में लिखा। उसने सोचा कि यह कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। उसने लिखा कि कैसे एक छोटे से कार्य ने उसकी जिंदगी बदल दी और उसे एक नई दिशा दी। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अजय ने सोचा कि वह और भी बहुत कुछ कर सकता है। उसने अपने आप से वादा किया कि वह हमेशा समुद्र और उसके जीवों की रक्षा करेगा। अजय ने अपने कदमों को तेज किया। उसने सोचा कि यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करे। उसने सोचा कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अजय ने एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाषण दिया। उसने लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी समुद्र और उसके जीवों की रक्षा करें। उसने कहा कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लोगों ने उसकी बातों को सराहा। अजय ने महसूस किया कि उसका संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी और वह और भी बहुत कुछ कर सकता है। अजय ने समुद्र की ओर देखा और एक नई उम्मीद के साथ मुस्कुराया। उसने सोचा कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। सेक्शन 9, उम्मीद का समंदर। समुद्र अब शांत था। सूरज चमक रहा था। अजय ने नई नजर से समुद्र को देखा। यह अजूबों और दयालुता की दुनिया थी। वो जानता था कि वो अपने इस साहसिक कार्य को कभी नहीं भूलेगा। उसे सबसे अनोखी जगह पर एक दोस्त मिल गया था। गहरे नीले समुद्र में भी उम्मीद थी।